के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है शब्द पद और शब्द पद में अंतर, पद और पदबंध में अंतर। तो आज हम पढ़ते हैं शब्द। शब्द क्या होता है। आप लोग शुरुआती दौर से भी शब्द और वर्ण पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये शब्द है, बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है, कुछ ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े को वर्ण कहा जाता है। जब इनका छोटा सा छोटा टुकड़ा हो सकता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, दूसरा उसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वर्ण कहा जाता है। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर जो वर्गों शब्द आया है, वर्ग नहीं है, ये वर्ण है। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। उदाहरण जैसे आ, बड़ा आ है और गा है। गा में नीचे देख रहे हैं हलंत लगा है, फिर धन यानी प्लस का चिन्ह है, आ फिर प्लस का चिन्ह है, धन है, फिर माँ, माँ के नीचे क्या लगा है, हलंत, फिर आ, फिर ना, ना के नीचे हलंत है, फिर आ। अगर यहाँ से जोड़ते हैं हम इसको तो बड़ा आ ग आग मा आ न आम, आग मा न, यानी इसमें आगमन जो शब्द है, इसमें जो वर्ण हैं उन वर्णों को अलग किया गया है। जो सबसे पहला वर्ण है बड़ा आ, फिर क्या है गा, गा में स्वर आ मिला हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, गा धन आ। ऐसे माँ, माँ में हलंत लगा करके आ को अलग किया, और ना में आ लगा करके अलग किया। यानी आगमन शब्द में जो स्वर हैं उन स्वरों को हमने अलग कर दिया, इसलिए इसमें कुल कितने वर्ण आ गए, 1 आ, 2 गा, 3 आ, 4 माँ, 5 आ, ना, 6 7 वर्ण। यानी अगर देखा जाए तो पहला वाला भी उसमें भी 2 आ है, यानी बड़ा आ है। ठीक है, तो ऐसे आगमन बना। ऐसे ही पा धन ऊ बराबर क्या बनेगा, पू। स धन त, सत धन आ, पुस्त त, का धन आ, यानी पुस्तक। पुस्तक को यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा धन ऊ, धन सा, धन ता, धन आ, धन का, धन आ। ऐसे ही आपका प्राचीन शब्द है। प्राचीन में पा धन रा एक साथ मिले हुए हैं। फिर है बड़ा आ, फिर चा में बड़ा ई की मात्रा लगी हुई है, ना में छोटा आ की मात्रा है। क्षेत्रीय, क्षत्रिय, छत्री में छा शब्द का, सा, अ 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। तो का हलंत है, फिर सो धन आ, ता शब्द भी 2 अक्षर से है, ता धन रा, तो और आ छोटा, तो त्रा बनता है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। त्रिय या धन आ, क्षत्रिय। शब्द की विशेषताएं आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताएं। यह पूछ सकता है शब्द और पद में क्या अंतर है, पद किसे कहते हैं, पद और पदबंध में अंतर बताइए। यानी कुल आपके इस परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। किस तरह से पूछ सकता है, 4 से 5 प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। शब्द और वाक्य, पद में क्या अंतर है, पद और पदबंध में क्या अंतर है, पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, इसके उदाहरण बताते हुए लिखिए। तो इस तरह से आपको 2 प्रश्न बनाएगा, 2 मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के आते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप रेखांकित करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। यानी शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन क्या होती है, मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा है शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं, जो हमारे भाव विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं। यानी लैंग्वेज में इनका इम्पोर्टेंस है, स्पेशल हैं, जो हमारे भाव, हमारे विचारों को, हमारी थिंकिंग, हमारे हृदय की भावना को उद्गार करते हैं। वो शब्द जो है उसमें हेल्प करते हैं, उद्गार करने में, व्यक्त करने में हेल्पिंग का काम जो करता है वो शब्द है। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं, यानी इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अगला है शब्द एवं पद। शब्दकोश में रहते हैं तथा एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लड़का आम खा। शब्दकोश, शब्द जो होता है कोश में रहते हैं, यानी मीनिंगफुल होते हैं, जब अपने आप में होते हैं, ये एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द से एक
अर्थ का बोध हो रहा है कि कोई एक लड़के की बात की जा रही है। आम, आम एक विशेष फल की बात बताई जा रही है कि आम है, किसी फल का नाम है। खा यानी खाने की बात की जा रही है। तो ये जो कोश में है यानी डिक्शनरी है, वो शब्द जो है एक मीनिंगफुल बताते हैं। जबकि पद शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग करके तथा व्याकरणिक नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वही शब्द पद बन जाते हैं। यानी जब हम पद उसे कहते हैं जब यही शब्द लड़का, आम, खा, ये शब्द जब हम क्या करते हैं, इसमें विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं, इसमें चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं या व्याकरणिक नियम में बांध देते हैं, तो ये शब्द हमको क्या कहलाने लगता है, पद कहलाने लगता है। यानी हम सरल भाषा में कहें तो जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं और वाक्य में जब हम उस वाक्य को भागों में विभाजित करते हैं, एक भाग या दो भागों में, तो वो पद कहलाने लगता है कि ये पद हो जाते हैं। जैसे लड़के ने आम खाया, तो यहाँ पर लड़के शब्द यदि हम रेखांकित करते हैं तो पद कहलाएगा। आम शब्द रेखांकित करते हैं तो आम पद कहलाएगा। खाया शब्द रेखांकित करते हैं तो पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण वाक्य है और इस पूर्ण वाक्य को जब हम विभाजित करते हैं तो पद में विभाजित होता है। लड़के आम खाएंगे व्याकरण सम्मत नियमों का प्रयोग है इसमें। शब्द एवं पद में अंतर। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं, यानी जब शब्द वाक्य में नहीं होता है तो वो शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य में जब वो आ जाता है तो पद कहलाने लगता है, जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। तो ये इनका दोनों का अंतर है। इस अंतर को भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए, शब्द और उसके परिभाषा पद के लिखिए और इसको आप लोग याद भी